तबाह कर देगा रूस का ये बम, यूक्रेन से अमेरिका तक हर कम। परमाणु बम जैसी तबाही दहशत से भर देगी गवाही। पुतिन का खून खौला, बाइडेन का सिंहासन डोला। महाविनाशक हथियार, वर्ल्ड वॉर की स्क्रिप्ट तैयार। जब तक तोड़ेगा नहीं, रूस छोड़ेगा नहीं। यूक्रेन का खेल खत्म, रूस का बम करेगा भस्म। पुतिन का ऑपरेशन काल, 500 मीटर तक मौत का जाल। रूस वर्सेस अमेरिका, तबाही का बिग अलार्म। क्या रूस के सब्र का बांध टूट गया है या पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ आखिरी युद्ध शुरू कर दिया है? क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 17 महीनों से जंग जारी है, लेकिन रूस के ODAB 500 बम की धमक से पूरी दुनिया थर्रा उठी है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने अपने ODAB 500 बम का परीक्षण किया है, जिसमें रूस का बम तबाही मचाता दिखाई दे रहा है। देखने में परमाणु हमले जैसा दिख रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह बम कोई न्यूक्लियर बम नहीं। बावजूद इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि गैर परमाणु हथियार होने के बाद 500 मीटर के क्षेत्र में मौजूद हर एक चीज पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और 2 किलोमीटर के क्षेत्र में दिल दहला देने वाली तबाही मचती है। यानी जो इसके रडार में आता है पल भर में खाक हो जाता है। अब दुनिया की नजर पुतिन के अगले एक्शन पर टिकी है। रूस के ODAB 500 PMB बम ने यूक्रेन को दहशत से भर दिया। अमेरिका तब में हलचल बढ़ा दी। रशिया ऐसे हमलों से यह संदेश देना चाहता है कि वो देश संभल जाएं जो यूक्रेन के साथ जंग में खड़े हैं। अब सवाल यह है कि क्या रूस अपने इस बम से एक झटके में युद्ध के परिणाम को अपने पाले में झुका लेना चाहता है, या फिर वो इसकी धमक अमेरिका को दिखाना चाहता है? क्योंकि रूस यूक्रेन की जंग में अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है और धन से लेकर बल तक हर तरह की मदद पहुंचा रहा है। इसे इस बात से समझ सकते हैं कि हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन को रूस पर जवाबी हमले जारी रखने के लिए $20 करोड़ के अतिरिक्त राशि देने का आश्वासन दिया है। युद्ध शुरू होने से अब तक अमेरिका यूक्रेन को $43 अरब से ज्यादा के हथियार दे चुका है। यही वजह है कि रूस के इस बम को अमेरिका के लिए चुनौती माना जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका रूस की इस चुनौती को सीधा स्वीकार करेगा या फिर पीछे से वार करेगा? जिस ODAB 500 बम का परीक्षण रूस ने किया है वो एक फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव बम है। इसे इंडस्ट्रियल फैसिलिटी समेत कई टारगेट को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे सॉफ्ट स्किन टारगेट, मैन पावर,
और एंटी पर्सनल और एंटी टैंक माइनफील्ड को नष्ट करना। इस बम का डायमीटर 500 मिलीमीटर का है, जबकि इसकी लंबाई 2380 मिलीमीटर और वजन 525 किलोग्राम है। इसे 200 मीटर से लेकर 12,000 मीटर की ऊंचाई तक से गिराया जा सकता है। इसके अलावा इस बम को हेलीकॉप्टर से भी गिराया जा सकता है। रूस इस बम से परमाणु बम जैसी धमक दिखाना चाहता है कि जरा सोचिए कि अगर गैर परमाणु बम इतनी तबाही मचा सकता है तो परमाणु बम आखिर क्या करेगा। दरअसल रूस ने अब यूक्रेन के खिलाफ अपने शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इसमें KH-50 क्रूज मिसाइल भी शामिल है। इस मिसाइल के बारे में दुनिया को काफी कम जानकारी है। ये मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देकर अपने टारगेट को भेदने में बहुत माहिर है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इस मिसाइल की अधिकतम गति 950 किलोमीटर प्रति घंटा है। युद्ध में क्रूज मिसाइल ने यूक्रेन को कई गहरे जख्म दिए हैं। रूस ने इस मिसाइल का उत्पादन हाल ही में काफी तेज किया है। ये रूस की किंजल जैसी मिसाइलों के मुकाबले काफी सस्ता भी है। बड़ा सवाल यह है कि रूस का बम दुनिया को परमाणु युद्ध की दहलीज पर तो नहीं ले जाएगा, क्योंकि ODAB 500 PMV भले ही परमाणु बम ना हो, लेकिन इसकी ताकत परमाणु बम जैसी ही है। ऐसे में रूस यूक्रेन पर ऐसे घातक हथियार चलाएगा तो अमेरिका भी बड़ा कदम उठाएगा और जब दो सुपर पावर आपस में टकराएंगे तो महाविनाश तय है। दुनिया के कई देश अलग अलग धारों में बंट जाएंगे और फिर वो होगा जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की है, क्योंकि रूस के पास हथियार है तो अमेरिका भी दुनिया का सरदार है।